Hi everyone, greeting from Magadh Cancer Center. September is Prostate Cancer Awareness Month. So today we'll talk about prostate cancer. Prostate cancer is second most common cancer in male population and every year हर साल 16 लाख से ज़्यादा प्रोस्टेट कैंसर के केसेस डायग्नोस होते हैं पूरे दुनिया में ऑल ओवर वर्ल्ड। और प्रोस्टेट कैंसर जो है 14% ऑफ ऑल कैंसर्स डायग्नोस्ड एमंग मेल पॉपुलेशन। तो यह मेजर हेल्थ प्रॉब्लम है। सेकेंड जो है डेथ बिकॉज ऑफ प्रोस्टेट कैंसर भी काफ़ी हाई है और दुनिया में हर साल अराउंड 3.75 लाख डेथ होता है, कैंसर डेथ हो रहा है प्रोस्टेट कैंसर की वजह से। सो ओवरऑल 5 ईयर सर्वाइवल यदि आप देखेंगे डेवलप्ड कंट्रीज में तो अराउंड मोर देन 90% होता है, बट हमारे देश में और ख़ास करके हमारे स्टेट में मेजर प्रॉब्लम है कि हमारे यहाँ प्रोस्टेट कैंसर लेट डायग्नोसिस होता है। जो डेवलप्ड वर्ल्ड है उसमें मोस्ट ऑफ द केसेस अर्ली स्टेज में डायग्नोस होते हैं, लोकलाइज स्टेज में डायग्नोस होते हैं और वहाँ पर लेस देन 10% केसेस जो है मेटास्टेटिक स्टेज में डायग्नोस होते हैं। बट हमारे देश में जो है कि बिल्कुल सिनेरियो उल्टा है। जो हमारे ओपीडी में पेशेंट्स आते हैं अराउंड 80 to 90% पेशेंट जो है मेटास्टेटिक डिजीज के साथ आते हैं एंड अराउंड 10 to 20% ही पेशेंट होते हैं जो कि लोकलाइज स्टेज में आते हैं। तो एक मेजर फैक्टर है जो कि आउटकम डिसाइड करता है और ये डिफरेंस जो है कि वेस्टर्न कंट्रीज में या और डेवलपिंग कंट्रीज में है। सो व्हाट आर द रिस्क फैक्टर, इसके क्या क्या रिस्क फैक्टर हैं। सो आप देखें कि लाइफ टाइम रिस्क की जब हम बात करते हैं प्रोस्टेट कैंसर की, तो लाइफ टाइम रिस्क है प्रोस्टेट कैंसर का 1 in every 8 मेन। सो हर 8 में से एक में देखा गया है कि प्रोस्टेट कैंसर अभी हो रहा है। जस्ट लाइक ब्रेस्ट कैंसर इन फीमेल, ठीक है, ब्रेस्ट कैंसर इन फीमेल का भी 1 in every 8 जो है वीमेन आप देखेंगे कि ब्रेस्ट कैंसर है, सेम उसी तरह से। सो मोस्ट कॉमन रिस्क फैक्टर इसका एज देखा गया है कि प्रोस्टेट कैंसर इज मोस्ट कॉमन इन एज ग्रुप मोर देन 60 ईयर्स। सो ऑलमोस्ट 40% जो केसेस होते हैं वो 60 to 74 ईयर्स एज ग्रुप के बीच में होते हैं और 74 to 85 नेक्स्ट 15% केसेस उस एज ग्रुप में है। एज, इसके अलावा एथनिसिटी, ब्लैक में जो है ज़्यादा इंसिडेंस है एज कम्पेयर टू वाइट पॉपुलेशन। उसके अलावा कुछ जो पेशेंट होते हैं उसमें जेनेटिक फैक्टर्स भी होते हैं। फैमिली हिस्ट्री यदि किसी का है मेल ब्रेस्ट कैंसर का या प्रोस्टेट कैंसर का या ब्रैका म्यूटेशंस का, तो उसमें प्रोस्टेट कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है, फैमिली हिस्ट्री। सो व्हाट आर द क्लिनिकल फीचर्स, क्लिनिकल फीचर्स क्या क्या होते हैं, तो डिपेंड करता है कि किस स्टेज में ट्यूमर है। अर्ली स्टेज यदि लोकलाइज है तो उसमें कुछ पेशेंट एसिम्टोमेटिक भी होते हैं, सिम्टम्स नहीं भी हो सकता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द पेशेंट जो हमारे यहाँ आते हैं विद लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट सिम्टम्स, ठीक है, जैसे इंक्रीज फ्रीक्वेंसी, अर्जेंसी, है ना। यदि पेशेंट मेटास्टेटिक है तो फिर उस कंडीशन में बोन पेन, मोस्ट कॉमन साइट ऑफ मेटास्टेसिस इन प्रोस्टेट कैंसर जो है बोन है। सो बोनी पेन के साथ पेशेंट आते हैं, पेशेंट हेमेचूरिया के साथ आ सकता है। सो डिपेंड करता है कि किस साइड पे है, स्पाइनल कॉर्ड कंप्रेशन के साथ, लोअर लिम्ब वीकनेस के साथ। यदि मैरो इन्फिल्ट्रेशन है तो एनीमिया या वीकनेस भी पेशेंट में देखा गया है। और साइंस क्या क्या है, सो देखा गया है कि आप PSA, मोस्ट ऑफ द पेशेंट में PSA बढ़ा रहता है, ठीक है, इंक्रीज PSA। इसके अलावा डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन पे यू विल गेट हार्ड एंड नोडुलर प्रोस्टेट। तो ये सब फीचर्स जो है क्लिनिकल फीचर्स और साइंस सिम्टम्स इंडिकेट करते हैं कि पेशेंट को प्रोस्टेट कैंसर भी हो सकता है। सो उसको हाउ वी कैन कन्फर्म कि ये प्रोस्टेट कैंसर है। सो कन्फर्मेटरी टेस्ट होता है ट्रस्ट गाइडेड बायोप्सी, मल्टीपल साइट से, मल्टीपल क्वाड्रेंट से बायोप्सी लेते हैं, मल्टीपल कोर बायोप्सी इसमें रिकमेंडेड है। और इससे कन्फर्मेटरी टेस्ट है
कंफर्म होता है कि पेशेंट को कैंसर है या नहीं है, या कैंसर है तो विच टाइप ऑफ कैंसर, ग्लीसन से स्कोर क्या है, तो उससे एग्रेसिवनेस का पता चलता है। इसके अलावा मेटास्टेटिक वर्कअप के लिए ज़रूरी होता है कि पेशेंट को बोन स्कैन कराएं या PSA में पेट स्कैन कराएं। यदि लोकलाइज्ड डिजीज होता है तो उसमें MRI पेल्विस एक्सटेंट देखने के लिए कराया जाता है। सो यदि अर्ली स्टेज में प्रोस्टेट कैंसर का डायग्नोसिस हो तो 5 ईयर सर्वाइवल मोर देन 90% है। इवन यदि एडवांस स्टेज में, जैसा कि हमारे यहाँ पेशेंट आते हैं, उसमें भी ट्रीटमेंट के बहुत सारे ऑप्शंस हैं, और सर्वाइवल जो है कि लास्ट फ्यू ईयर्स में बहुत प्रोलॉन्ग हुआ है। नए नए दवा आ गई हैं, कीमोथेरापी, टारगेटेड थेरापी, इवन अब रेडियो न्यूक्लाइड थेरापी, PSMA बेस्ड थेरापी भी अवेलेबल है। सो यदि किसी को प्रोस्टेट के साइन सिम्टम्स आते हैं, जैसे लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट सिम्टम, ओल्ड एज पेशेंट विद लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट सिम्टम्स, जैसे इंक्रीज फ्रिक्वेंसी, रात में उठ के बार बार पेशाब के लिए जाना पड़ता है, या अर्जेंसी, हिमेचूरिया, है ना, बोनी पेन, इस तरह से कोई भी तकलीफ़ हो रहा है, सो उनको अपना प्रोस्टेट का जांच कराना चाहिए, अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए, फिजिशियन से मिलना चाहिए, और उसको एक कंप्लीट इवेल्युएशन होना है, कराना चाहिए, क्योंकि अर्ली डायग्नोसिस एंड अर्ली ट्रीटमेंट इज द की ऑफ बेटर आउटकम। सो थैंक यू।